20-22 साल की लड़की होगी या 18-20 साल की एक लड़की, और वाइट दुपट्टा गले में डाले हुए, और जो हमारी रोड जाने हम ऐसे जा रहे हैं वो ऑपोजिट उसी रोड पे आ रही है। और मैं जैसे ही पहुंचा उस लड़की के पास, वो लड़की गायब हो गई। कौआ मरा पड़ा हुआ था, चिमगादड़ें पड़ी हुई हैं और जाले लंबे लंबे लटक रहे हैं, और घर पूरा खंडर की तरह है। और मैं क्यों बेचूं इस घर को? मेरी बेटी मुझसे रोज़ मिलने आती है यहाँ पे। जब हम वापस आए तो नौकर ने उसके साथ ज्यादती करके उसका मर्डर कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी जो है ये टीपू सुल्तान रोड की है, और टीपू सुल्तान रोड भी खासी मशहूर है। और मैं यहाँ चूँकि रहती हूँ इस इलाके में, और मेरा बहुत गुज़र होता है उस रोड से। कहीं भी जाना हो तो मुझे, अगर डिफेंस जाना हो तो भी यही रोड है, और अगर मुझे बहादुराबाद, तारिक रोड, कोई शॉपिंग के लिए जाना तब भी यही रोड है। तो यहाँ का एक वाक़या है, वो भी मुझे यहीं नेबर में ही एक है, उन्होंने कहा था मेरा नाम ना बताएं, उन्होंने मुझसे शेयर किया। वो कहने लगे कि ये बात है 90s की, और उस वक्त 90s में जो एक मतलब मेरे ख्याल में कराची के हालात ऐसे थे कि थोड़े बहुत ख़राब थे लेकिन इतने बुरे नहीं थे। उनका कॉलेज का वक्त था, वो कॉलेज के दिनों में थे वहाँ पे उस वक्त। तो कहने लगे कि मैं और मेरे दोस्त, कॉलेज में कोई फंक्शन था, वहाँ से लेट हम लोग वहाँ से निकले, और जब हम वहाँ से आए तो रात के कोई तकरीबन 12:30-1 बजे थे। हम कॉलेज से फ्री हुए, और मैं और मेरा दोस्त मेरे साथ था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसका जो घर है वो मेरे घर के करीब ही था, हम लोग नाज़िमाबाद में रहते थे। तो हमने आने के लिए टीपू सुल्तान रोड ली। अब उस वक्त कोई रात के तकरीबन 1:30-1:45 बजे होंगे। हम टीपू सुल्तान रोड पे एंटर हुए, और हम जब आते रहे तो हमने देखा दूर से एक 20-22 साल की लड़की होगी या 18-20 साल की एक लड़की, सफ़ेद शलवार और लाइट ग्रे प्रिंटेड सी शर्ट पहने हुए और वाइट दुपट्टा गले में डाले हुए, और जो हमारी रोड जाने हम ऐसे जा रहे हैं वो ऑपोजिट उसी रोड पे आ रही है। तो मेरा दोस्त जो है उससे मैंने कहा कि ये लड़की जो है इसको रोक के पूछते हैं, यार इतनी रात को इसको क्या मसला है जो ये यहाँ पे अकेले निकली हुई। तो दोस्त ने कहा कि पिटाई करवानी है अपनी, खामखा लड़की को हम पकड़ेंगे, पूछेंगे तो वो हमसे कहेगी, लोगों को शोर मचा देगी, हम लोग यहाँ पे खामखा हमारी धुनाई हो जाएगी। तो कहेंगे इस खौफ से ना हम आपस में ये बातें कर रहे हैं दोनों दोस्त, और मैं जैसे ही पहुँचा उस लड़की के पास, वो लड़की गायब हो गई। अच्छा, अब ये मैं डरता नहीं हूँ, दोस्त मेरा बहुत डरता, कहता देखा अच्छा हुआ नहीं रुके, ये वो मखलूक नहीं है, इंसानी मखलूक है, कुछ और था, चलो चलो भागो यार घर चलो। खैर हम लोग घर चले गए। अब मुझे तो जुस्तजू लगी हुई थी। अगले दिन कॉलेज जाके मैंने कहा भाई ये जहाँ दिखी थी ना वहाँ जाके थोड़ी सी मालूमात की जाए, थोड़ा देखा जाए। हम गए, बहुत हमने लोगों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं देखा था। खैर वो कहता है, दूसरे दोस्त जो वहाँ पे कॉलेज के थे वो कहेंगे तुम लोग का वहम होगा, कहेंगे हमने खुद लड़की देखी है, क्योंकि हम खुद उसी एज में थे स्टूडेंट लाइफ में, और इस तरह से था। कहने लगे कि फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं चला गया पढ़ने के लिए बाहर। जब मैं पढ़ाई मेरी फर्दर स्टडीज़ के लिए जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरफ घर देख रहे थे। तो एक घर उनको किसी एजेंट ने बताया यहीं टीपू सुल्तान रोड पे, कि पुराना बना हुआ घर था खंडरात की तरह, शायद इसके कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला है, तो हम इसके बारे में मालूमात करते। तो मेरे अब्बू ने कहा कि यार अगर ऐसा घर दिला दो तो मेरे लिए एक अच्छा ये है कि मैं इसको तोड़ के पूरा बनवा लूँगा, और अपनी मर्ज़ी का नक्शा होगा हमारा। खैर हम वहाँ पे जब गए तो अच्छा, अब्बू ने मेंशन किया कि टीपू सुल्तान रोड पे एक घर है जो मैं देखने जाऊँगा। उस ज़माने में ना घरों की दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची नहीं होती थी, क्योंकि सिक्योरिटी के इतने इश्यूज़ नहीं थे 90s के दौर में, तो वो दीवारें थोड़ी नीचे थी। तो मुझे सूझी शरारत, मैंने अपने दोस्त से कहा यार अब्बू कह रहे थे टीपू सुल्तान रोड पे जो ये घर है ना जो खंडर खंडर जैसा है, ये अब्बू देखने जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग चलते हैं यार, देखते हैं यहाँ रहता कौन है, कोई रहता भी है या यहाँ पर दूसरी मखलूक़ात है। तो कहने लगे कि हम आए यहाँ पे, हम 3 दोस्त थे, मैं था और मेरे साथ 2 और थे। उन्होंने कहा कि दीवारें छोटी यार, अंदर कूदते हैं हम लोग अंदर कूद के अंदर चले गए, मतलब वो हम लोग दीवारें फलांग के अंदर चले गए। जब हम अंदर गए तो हमने देखा वो जैसे घास बड़ी बड़ी हो रही होती है, कौआ मरा पड़ा हुआ था, चिमगादड़ें पड़ी हुई हैं, और जाले लंबे लंबे लटक रहे हैं, और घर पूरा खंडर की तरह है। तो दूसरा दोस्त कहेंगे यार वापस चलो मुझे। उन्होंने कहा भाई तुम डर रहे हो, तुम जाओ, मैं तो जाऊंगा अंदर। वो और इनका एक दोस्त कहने लगे, हम लोग अंदर गए। जब हम अंदर गए तो हमने देखा एक बरामदा था,
और वहाँ पे एक कोई 70-80 साल के साहब बैठे हुए थे, धोती पहने हुए, और वो डॉन अखबार पढ़ रहे थे। अच्छा, कहने लगे कि हमें ये हुआ कि इधर बाहर से तो ये घर इतना बुरा है और अंदर इतना साफ़ सुथरा है वो पोर्शन जहाँ पे वो बैठे हैं और वो अखबार पढ़ रहे हैं। तो कह रहे, मैंने उनसे ये कहा कि ये आप ये जो घर है आप बेच रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हम लोग मेरी तरफ देखा, कहने लगे क्यों, मैं तो नहीं बेच रहा, और मैं क्यों बेचूं इस घर को, मेरी बेटी मुझसे रोज़ मिलने आती है यहाँ पे। अच्छा, ये जब उन्होंने कहा ना तो थोड़ा सा खौफ मुझे भी आया कि ये तो अजीब सी बात कर रहे हैं कि मेरी बेटी मिलने आती है। तो कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कि अंकल बात क्या है, आपकी बेटी कहाँ है? क्या तो कहने लगे, मेरी बेटी जो है ना वो मैं, मेरी बेटी और मेरी बीवी, हम लोग इस घर में रहते थे। 70s की बात है और मेरी बेटी 17 साल की थी। मुझे और मेरी बीवी को किसी शादी में जाना था तो नौकर घर में था और हमने उसको घर में छोड़ा, हम लोग चले गए। जब हम वापस आए तो नौकर ने उसके साथ ज़्यादती करके उसका मर्डर कर दिया था और वो भाग चुका था। तो हमारे लिए बहुत शौक़ था, इसीलिए मैं इस घर को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। फिर हमने खैर बेटी के सदमे में हम रहे और तदफीन वगैरह करके फिर मेरी बीवी भी इसी सदमे में ख़त्म हो गई। अब मैं अकेला हूँ और मैं इस घर को कभी नहीं बेचूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो कहने लगे, मुझे बड़ा अजीब लगा। हम लोग फिर वापस आए, वापस आके मैंने उनसे कहा अपने फादर से कि भाई आप लोग जो घर देखकर आए हैं वो घर तो बिक नहीं रहा, वो साहब नहीं बेचेंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमसे ये कहा है कि यहाँ से चले जाओ, नुकसान होगा तुम लोगों को। तो हम लोग इसलिए आ गए उनकी बात सुन के। अब जब मेरे फादर ने ये कहा कि नहीं हम जाएंगे कल देखने के लिए, तो कहने मैंने मना किया अपने फादर को कि आप मत जाएं, वो घर बिकने का नहीं है, वहाँ पे वो साहब रहते हैं और वो अभी कहते हैं जब तक मैं मरूंगा नहीं इस घर को नहीं बेचूंगा। खैर उसके बाद वो घर उनका पता नहीं शायद उन साहब का भी इंतकाल हो गया और क्या हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद वहाँ पे वो किसी ने ख़रीदा है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, और उस पर काम करना शुरू किया है। तो वो हम आते जाते हमने यही रोड, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट था, लड़कपन था, तो वही रोड चूज़ कर ली थी कि आते जाते देखेंगे यहाँ हो क्या रहा है तमाशा। तो हमने देखा कि कभी यहाँ पे हमेशा कोई हादसा हुआ होता था। किसी मज़दूर की आंख में वो स्क्रू ड्राइवर लग गया, उसकी आंख ज़ाया हो गई। किसी मज़दूर को कोई छत से गिर गया, कोई बैठे बैठे बेहोश हो गया और मर गया। तो कई हादसा जब हुए तो वो शायद कॉन्ट्रैक्टर ने भी उसको छोड़ दिया। अब फिर कुछ दिनों के बाद उसकी दीवारें कोई तकरीबन 10-10, 12-12 फीट ऊँची कर दी गई। अभी तक वो घर जो है इसी तरह से है, ऊँची ऊँची दीवारें हैं, अंदर प्लॉट है, वो बन नहीं सका कभी भी। और अभी मेरे साथ उसी के सामने जो वाक़या हुआ, जो सच्ची बात है, अभी 10 दिन पुरानी, कि मैं जा रही थी अपने कज़न के घर दावत में और मैंने देखा एक, पहले दूर से मुझे दिखा कि एक कोई यहाँ पे ना कोई जानवर जैसे कोई खड़ा हो ना, कुत्ता या कोई ऐसी चीज़। लेकिन जब गाड़ी थोड़ी सी करीब गई तो एक 1.5 से 2 फीट का आदमी वहाँ खड़ा था दीवार के बाहर, और वो ग्रे कलर का शलवार कमीज़ पहने हुआ था, ब्लैक वेस्ट कोट पहने हुआ था और टोपी पहने हुआ था। अच्छा, जो मेरे साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था उबैद, मैंने कहा उबैद ज़रा सा गाड़ी स्लो करो, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ, मैं व्लॉग बनाऊँगी इसका। तो उबैद ने जैसे गाड़ी आगे करके स्लो की तो मैंने मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं, उबैद को बैक व्यू मिरर में भी नहीं दिख रहा, वरना मैं गाड़ी घुमा के लाती, मैं व्लॉग बनाती। अब उसके बाद से 10 दिन हो गए, उबैद को मैंने हर टाइम पे भेजा है वहाँ पे, और वो कभी इस किस्म की कोई चीज़ हमें, आज तक मैं 28 साल से इस इलाके में रहती हूँ और इस रोड पे आती जाती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं यहीं से छोड़, मैंने कभी वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। वो कोई इंसानी मखलूक नहीं थी अभी, लेकिन फिर भी हम इस जस्तजू में कभी शायद दिख जाए। तो ये एक वाक़या ऐसा था कि उसी से लिंक्ड, उसी जगह पे मुझे दिखा, तो मुझे शक है कि ये वहीं से कोई लिंक्ड है, तो इतने अरसे के बाद। तो बहरहाल आप लोग इस तरह की स्टोरी अगर इन्जॉय करते हैं तो मेरे पास और बहुत सी स्टोरीज़ हैं, लोग मुझसे शेयर करते हैं, और मेरे साथ अपने साथ जो कुछ होता है वो तो मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो आप लोग खेल तमाशा entertainment@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे आपका नाम मैं बोलूं तो मैं आपका नाम लूँगी, अदरवाइज़ आप कहेंगे कि हिडन रखो तो मैं नहीं बताऊँगी। और इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मुझसे शेयर करते रहिए और मैं आप लोगों को सुनाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।